यह दुर्भाग्य है कि आज प्रजातंत्र में लोग बोल नहीं रहा है, लेकिन सच्चाई यही है कि तूहू लूटा हमहू लूटी, लूटे के आजादी बा और वो भैया से बच के रहिए जेकरा देह पर खादी बा। क्या कि उसको लूटने का कोशिश कीजिएगा तो रगड़ देगा, वो किसी को नहीं लूटेगा। आज सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो या कार्यपालिका हो, तीनों की मिली भगत से लूटपाट हो रही है। आप देखिए, अभी चुनाव के समय ने आपने नाम लिया, कोई नहीं कह रहा है कि हमारा उम्मीदवार बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है, बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, इसको दीजिए। बस मुद्दा ही लोग भटका दिया, मंदिर बनाइए, मस्जिद बनाइए, जोर से हिलाइए, ऐसे फेंकिए। तो प्रजातंत्र निश्चित रूप से एक शिक्षितों का तंत्र है और यह चाहती है सरकार और विपक्ष दोनों की, जिस दिन यहाँ की पब्लिक शिक्षित हो जाएगी, इन अंगूठा छाप लोगों की और ये नाकाम लोगों की राजनीति बंद हो जाएगी। अभी आपने कहा, हमने जब उठाया था बैग घोटाला, बड़े बड़े मीडिया के लोग हमारे यहाँ आए थे, लेकिन किसी, हमने सोशल मीडिया पर डाला, लेकिन किसी बड़े मीडिया पर वो न्यूज नहीं चल सका, जबकि हमारे यहाँ आकर के लोगों ने वीडियो भी बनाया। तो आखिर कहीं ना कहीं तो लोग मैनेज हो जा रहा है। कोई जांच किसी स्तर पर नहीं बैठी, थाली घोटाला की जांच बैठी, लेकिन क्या हुआ? और आज भी कल परसों अभी बैग गया है। जी, पिछले बार जब हमने बताया तो बैग में बोतल था, बाद में वो बोतल खत्म हो गया। जब हमने वीडियो बना करके सब जगह जारी किया, हंगामा किया, तो बैग बट गया, कि कॉपी बट गया, अलग से फिर से अब बोतल आ रहा है। तो यह कहीं ना कहीं हमारे हम जैसे, आप जैसे शिक्षितों की चुप्पी के कारण प्रजातंत्र जो बर्बाद हो रहा है, वो किसी का न्याय के काम नहीं है, गलत लोगों के गलती के काम नहीं है, सही लोगों के चुप्पी के कारण यह बदतर स्थिति होते जा रही है। आज लोग बोल नहीं रहा है और सबको बारी बारी से इससे गुजरना पड़ रहा है। अभी देखिए, परीक्षा के अभी 2 घंटे स्कूल जाना है। अब बताइए, 2 घंटे में जब हम 365 दिन में जिसको नहीं पढ़ा सके, हम 2 घंटे में कौन सा उसको घोर करके पिला देंगे? 35 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 60-60 किलोमीटर से महिलाएं जा रही है विद्यालय, 8 सवा 8 में पहुंच रही है, 10 बजे चल रही है, 12 बजे, तो दिन तो बर्बाद हो गया ना। तो कुल मिला जुला करके निश्चित रूप से हम तमाम शिक्षकों, शिक्षिकाओं और शिक्षाविदों को कहेंगे कि ये लड़ाई छोटी लड़ाई हमारी नहीं है और ये लड़ाई चंद दिनों की लड़ाई नहीं है, हमें लंबी लड़ाई लड़नी होगी। और खास करके अपने बच्चों को जो विद्यालय में है, उनके दिमाग में यह भरना होगा, बताना होगा कि यह आपके शोषण के कारण है, शोषण आपका हो रहा है, इसलिए उनको जगाना होगा ताकि वो जब आगे नागरिक बने तब ये शोषण रुके। छोटी लड़ाई नहीं है। आप एक चीज बता दीजिए, आपने अभी नाम भी लिया, बेल्ट, समरसेबुल, अब ड्रेस भी सुने हैं कि वहीं से होगा। कंपनी सब है हरियाणा की, दिल्ली की, आप कुछ नहीं कर सकते, उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। मान लीजिए लोकल स्तर पर था, डीओ बीओ या जिला स्तर का, तो वहां थोड़ा धरना प्रदर्शन भी होता था। कुछ नहीं हो रहा, सीधे सामान तो फेंक दे रहा, आपको लेना है लीजिए, नहीं लेना है नहीं लीजिए। धमकी मिल रहा है कि आगे क्वालिटी नहीं है तो नहीं लीजिए, अगर नहीं लीजिए आप पर FIR होगा कि आपने सामान नहीं उठाया। जो हमने उस दिन में उठाया था, बैग में जो दे रहे हैं उसमें आकर है, पाथर है, क्या है, उसका कोई सूची नहीं है। ले जाइए। अब बोतल भी गायब है बैग से। इस बार जो बट रहा है बैग 4-5 दिन से, उसमें बोतल नहीं है, गायब हो गया बोतल। तो ये कहीं और इसमें सबकी मिली भगत है। आप नहीं कह सकते कि सत्ता पक्ष की दोष है। अच्छा, सबसे एक और दुर्भाग्य है कि हम लोग क्या है, होता है, अब उसको दूसरी भाषा में नहीं तो सब भाषा, नवासा लोग कहता है कि हमरा बात के कर तोरे, हमरा बात के कर तोरे। चाचा भाजपा को भी दम दे रहा है कि हमरा बात तोरे, अब भतीजों के दम दे रहा है कि हमरा बात के कर, सब संपत्ति तोरे। एक नतीजा बा कि अब दोनों, अब देखिएगा, भाजपा राजद पर, राजद भाजपा पर जबरदस्त आक्रमण करता है। नीतीश कुमार पर कोनो आक्रमण नहीं करता है, इसलिए कि सोचता है कि अच्छा अभी चाचा रूसल बात फेन मान जी है, अभी रूसल बात फेन मान जी है। इहो सोचता है कि अच्छा अभी भागल बा फेन चले, अभी भागल बा फेन चले। और यही करके विगत 2 टर्म से, मोटा मोटी 9 वर्षों से यही स्थिति है। बेशक सही काम करना सत्ता पक्ष का काम है, लेकिन उसका आवाज उठाना विपक्ष का काम है। और आज विपक्ष अपने ही परिवार को बचाने में लग गया है, अपने ही लोगों को किसी तरह से सेटलमेंट करने में लग गया है। तो बिहार से विपक्ष भी समाप्त है और सत्ता पक्ष तो निरंकुश हो ही गया है। और हम पिछली बार भी अपने सोशल मीडिया पर डाले हैं। और एक बात यह निश्चित रूप से हो रहा है, यह मेरे शब्द नहीं है, लेकिन एक फिल्म का डायलॉग है कि एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता।
और लाख लोग अपना पीठ थपथपा ले, लेकिन आज बिहार के शिक्षा विभाग में पूर्ण रूप से यह स्थिति लागू है। हम लोग यूज नहीं, मिसयूज किया जा रहा है, और मिसयूज हमेशा लोग अपने कमी से होता है। आज ये हमें कहने में कोई हर्ज नहीं है कि आज जो पढ़े लिखे बड़े बड़े एमएससी पीएचडी डॉक्टर इंजीनियर है, वो भी ये नहीं देख रहे हैं कि हमारा उम्मीदवार कितना पढ़ा लिखा है, कितना बड़ा है। वो देख रहे हैं कि उम्मीदवार हमारा जात है कि ना है, उम्मीदवार से हमको कैश क्या मिलने वाला है। यही तो कारण है कि महंगाई चरम पर है, लेकिन 5 किलो चावल में लोग खुश है। आज स्कूल में 1% भी अभिभावक नहीं आते हैं पूछने कि हमारा बच्चा का 1 साल में क्या प्रगति हुई। हमारा बच्चा जो 1 साल विद्यालय आया, क्यों मिशन दक्ष में उसे जाना पड़ा, क्यों नहीं दक्षता की। वो आ रहे पूछने बैग कहाँ है, किताब कहाँ है, कॉपी कहाँ है। तो निश्चित रूप से सामाजिक स्तर पर ही बदतर है, और उस सामाजिक के दायरे में शिक्षक भी है। हम नहीं कह सकते कि हमारे जो 5.5 लाख 6 लाख शिक्षक है वो बड़ा विद्वान, बड़ा बुद्धिमान, बड़ा स्वाभिमानी है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो भी कहीं ना कहीं से ये जो सामाजिक ताना बाना जाल है, इसमें वो भी फंसते जा रहे हैं। और यही अच्छा दूसरा कारण है कि हम जाए तो जाए कहाँ। कभी पक्ष लूट रहा है, कभी विपक्ष लूट रहा है। यहाँ तक कोई अस्थायी विपक्ष है नहीं। जो विपक्ष है वही सत्ता पक्ष हो जा रहा है, सत्ता पक्ष है वही विपक्ष हो जा रहा है, और चुनाव में भी इसका असर पड़ेगा। हम लोगों ने बार बार कहा कि इसका एक विकल्प हम लोग के लिए नोटा था। ठीक है, नोटा से कोई असर नहीं पड़ेगा दोनों को, लेकिन हम अपनी ताकत को तो दिखाएंगे, हम अपनी शक्ति को तो दिखाएंगे। हमने एक छोटा सा वीडियो देखा, उसमें शिक्षक नहीं है, कोई अन्य है, काराकाट लोकसभा में भी वायरल हो रहा है। उम्मीदवार को एक आदमी ने कहा कि हम आपको वोट नहीं देंगे। भाई क्यों? तो हमारे गांव में कोई नेता नहीं आते, कोई काम नहीं आता है, नहीं करेंगे। इसी तरह से समाज के जो जागरूक लोग हैं, खास करके शिक्षक समाज, कहे कि आपने शिक्षा को खत्म कर देने का काम कर रहे हैं, आप शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर देने का काम कर रहे हैं, इसलिए हम आपको वोट नहीं देंगे। ऐसा अगर अधिक नहीं 1000 वीडियो वायरल हो जाए पूरे बिहार से, सिर्फ 1000 शिक्षक अगर ऐसा हिम्मत दिखा दे, तो निश्चित रूप से यह एक बहुत बड़ी क्रांति होगी। और हम पूरे विश्वास के साथ आपके माध्यम में कहना चाहेंगे कि शिक्षकों को आगे आना चाहिए और करना चाहिए। और मैं तो जरूर करूंगा वायरल, मैं जरूर, जिस दिन उम्मीदवार हमको मिल जाए क्षेत्र में, चाहे वो सत्ता पक्ष की और विपक्ष को, उनसे जरूर पूछ देंगे कि जब शिक्षकों पर लाठियां चल रही थी, जब शिक्षकों का शोषण किया जा रहा है, तो आप कौन सी आवाज उठाए हैं कि हम आपके लिए वोट दें, हम क्यों दें। आज हर कोई नहीं कर सकता। देखिए, थोड़ा देर के लिए कोई जाकर के कहीं धरना प्रदर्शन कर दे रहा है, कहीं लाठी चलवा दे रहा है, ये एक अलग सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है। लेकिन वास्तव में शिक्षकों की स्थिति में सुधार हो, ऐसा बिहार के किसी राजनीतिक दल के अंदर दृढ़ संकल्प नहीं है, और दृढ़ संकल्प नहीं कर रहे हैं। और इसके पीछे एक और एकमात्र यही कारण है कि किसी राजनीतिक दल में यह डर नहीं है कि जो 6 लाख शिक्षक है, उनका जो 30 लाख पारिवारिक वोटर है, वो किसी एक तरफ जाएगा अगर हम उनका अपमान करेंगे। तो उनमें डर नहीं है, यही कारण है।